हेलो स्टूडेंट्स, तो एसके एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ये क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर है विद्युत धारा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th तो ओके। तो आइए इस चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कम से कम इसका 5-6 लेक्चर इस चैप्टर का बनेगा विथ क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बेस्ट पे हम पढ़ाएंगे ओके। तो प्लीज़ इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और आपको अगर ये क्लास अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स लाएंगे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स बुक है ओके। हिंदी में इसको भौतिकी कहते हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो इस चैप्टर में हम आपको विद्युत धारा, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं उस टॉपिक को लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन पहला टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे चालक एवं और विद्युत रोधी के बारे में। चालक और विद्युत रोधी के बारे में। विद्युत रोधी, इससे भी पहले हम पढ़ा देंगे आपको आवेश के बारे में। तो ये 2 टॉपिक हम इस लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा जाएगा। लेक्चर 2 ज़्यादा हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि हमारा क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम भी होता है। बोर्ड एग्ज़ाम भी देना रहता है, इसलिए मैं कम टॉपिक लिया हूँ, सिर्फ 2 ही टॉपिक लिया हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हम क्वेश्चंस भी कराएंगे लास्ट में, जब आपको थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाएगा तब। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आवेश के बारे में हम जानेंगे। आवेश से भी पहले कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उसको क्लियर करते हैं। देखिए, एक्चुअली गोल सर्कल अच्छा से नहीं बन रहा है, नॉर्मली समझने के लिए देख लीजिए। इसको हम लोग, ये सेंटर में है, सेंटर में एक सर्कल बना दिए हैं। इसको हम लोग परमाणु हम बना रहे हैं ओके। ये जो सेंटर में होता है इसको नाभिक कहते हैं, नाभिक ओके। इसमें हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये आप जानते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो वृत्ताकार कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ओके। तो हमारा एक परमाणु का संरचना है ये। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बीच में जो होता है सेंटर में, उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब निगेटिव होता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आवेशहीन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है ओके। जैसे एक एग्जांपल है आपका, देखिए, प्रोटॉन की संख्या 6 है, मतलब प्रोटॉन 6 है, +6 है, और इलेक्ट्रॉन भी 6 है, लेकिन ये माइनस में है। दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये 0 हो जाता है, मतलब उदासीन हो जाता है। उदासीन हो गया ना, क्योंकि 0 हो गया। तो इसीलिए हम लोग, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ये तो आप समझ गए।
तो एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ आता है कि परमाणु, इससे एक आंसर आपको लिख दे रहा है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। ओके, तो हमने आपको बताया कि एक मैंने पहले सर्कल खींचा, उसको मैंने परमाणु बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि बीच में जो सेंटर में जो एक सर्कल है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं, और जो वृत्ताकार कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है तो ये +6 हो गया, मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। इलेक्ट्रॉन पर -6 हो गया, हमने दोनों को जोड़ा तो 0 आया, मतलब उदासीन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समान होती है। ओके, तो ये जो टॉपिक था ये बेसिक था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इसी क्वेश्चन को हम बताने के लिए आपको इतना थ्योरी हमको बताना पड़ा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन समझे, रटे नहीं। कितने टीचर्स होते हैं जो क्वेश्चंस को रटा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर SK एजुकेशन क्लासेस इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस को रटाता नहीं है, समझाता है, बेसिक चीज़ समझाता है। इसलिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकें। और देख ही रहे हैं कंटेंट इसका कितना अच्छा है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप ये समझ गए हैं, तो अब हम आते हैं आवेश के बारे में। आवेश, तो आवेश इसको इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आवेश के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या, अब डायरेक्ट लिखवा दिए धनावेश ऋणावेश, समझाइए आवेश किसे कहते हैं। तो टेंशन नहीं लीजिए, हम लिखवाए हैं, लेकिन हम आपको ऐसा समझा देंगे ना कि आप क्या बोले, पहले देख लीजिए आप। धनावेश किसे कहते हैं? पहले हम आवेश के बारे में जानते हैं। आवेश किसे कहते हैं? तो नीचे आपको क्लियरली अगर दिखाई दे रहा है तो देखिए, धनावेश मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऋणावेश मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। सिंपली हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। आवेश जो होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। आवेश का डिफिनेशन हम आपको दे देंगे, समझा देंगे। पहले हम इसके प्रकारों के बारे में डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि इसके प्रकारों से इसका डिफिनेशन निकलता है। इसका प्रकार आप समझ जाइएगा तो आपको डिफिनेशन नॉर्मली आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आवेश के प्रकार धनावेश, ऋणावेश। तो धनावेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है। जैसे देखिए,
आप हैं, आपका एक दोस्त है, आप हैं, आपका एक दोस्त है, आपके दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका दोस्त आपको कुछ रुपया दे दिया, मतलब आपके दोस्त के पास 50 रुपया है, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो आपका दोस्त आपको 50 रुपया दे दिया, चलिए 10 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया, तो आपका दोस्त आपको पैसा दिया। ओके, आपका दोस्त आपको पैसा दिया, तो कितना दिया? 10 रुपया। तो वो 10 रुपया आपको दिया, तो आप पर 10 रुपया का कर्जा हो गया, तो कर्जा हो गया तो वो दिया, तो उस पर जो दिया ना, उस पर धनावेश चार्ज आ जाता है, मतलब प्लस चार्ज आ जाता है। और जो ले लिया, मतलब जो आप ले लिए, तो आप पर ऋणावेश चार्ज आएगा। समझ गया? अब भी नहीं समझा तो देखिए फिर एक बार हम बोल रहे हैं। आप हैं, आपका दोस्त है, आपके दोस्त के पास बहुत पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका दोस्त आपको 10 रुपया दिया 10 रुपया, आप उससे 10 रुपया लिए, तो आप उससे लिए 10 रुपया, तो आप पर 10 रुपया का तो कर्जा हो गया, और जो आपका दोस्त है वो आपको 10 रुपया दिया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, आप पर निगेटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने आपको 10 रुपया कर्जा दिया, तो 10 रुपया कर्जा दिया यानी कि उसने दान किया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्याग या दान, ये भी कह सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन का त्याग या दान, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया या त्याग कर दिया, ग्रहण या लिया, ठीक है ना, ग्रहण या लिया। ओके, तो आप समझ गए, आपका दोस्त और आप वाली कहानी समझ गए, तो आपका ये क्लियर हो गया। आप धनावेश ऋणावेश आप समझ गए हैं। तो धनावेश पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश पे होता है निगेटिव चार्ज। ओके, धनावेश पे होता है पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश पे होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का त्याग या दान करना धनावेश कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ऋणावेश कहलाता है। अगर अब भी आप नहीं समझे हैं तो हम आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देंगे। इस एग्जाम्पल से हमको उम्मीद है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आसानी से समझ जाएगा। जो प्ले क्लास में पढ़ता है वो भी समझ जाएगा। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पूछिए मत। जैसे हमारे पास एक वस्तु है, पदार्थ, ये पदार्थ है, एक ये पदार्थ है, ठीक है, बहुत बड़ा बना दिया पदार्थ, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। इस पे प्रोटॉन 6 है, इस पे भी प्रोटॉन 6 है, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन है 5, इस पे इलेक्ट्रॉन है 4। ओके, इस पे इलेक्ट्रॉन 5 है, इस पे इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये दोनों को हम घर्षण कराते हैं, ये दोनों पदार्थों को घर्षण कराते हैं। अब घर्षण कराने पर प्रोटॉन समान रहता है, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन, तो घर्षण कराने पर इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब ये जो पदार्थ है ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये पदार्थ इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि इसने इसको दिया ना, तो इस पर 5 हो गया। एक और पदार्थ है, जैसे इसी के बारे में हम बोल रहे हैं। अब इस पे प्रोटॉन तो 6 है, प्रोटॉन सेम रहता है, इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ना, तो इस पे तो घट जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4, तो इस पे इलेक्ट्रॉन हो गया 4, इस पे इलेक्ट्रॉन हो गया 5, जबकि इस पे 4 था। देखिए, जबकि इस पे इलेक्ट्रॉन था 4 इस पर था, 4 इस पर था, लेकिन 4 इस पर हो गया। मतलब ये जो पदार्थ है ना, इसको ए, मतलब ये दोनों पदार्थ सेम है, और इस पदार्थ को बी, ये दोनों पदार्थ सेम है, और ये दोनों पदार्थ सेम है। समझ गया? अब कन्फ्यूजन नहीं होगा।
तो हमने बोला दोनों पर प्रोटॉन समान है, इस पे इलेक्ट्रॉन है 5, इस पे इलेक्ट्रॉन है 4, दोनों में हम घर्षण कराएं, तो घर्षण कराएं तो इस पर जो 5 इलेक्ट्रॉन था और इस पे जो 4 इलेक्ट्रॉन था, ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये तो 5 हो गया, तो देखिए ये 5 हो गया, बी 5 हो गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये तो घट जाएगा, तो ये 4 हो गया, तो ये जो 4 हुआ और ये 5 हुआ, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसने दिया इलेक्ट्रॉन, इसने दिया तो इस पर धनावेश आएगा, धनावेश यानी इसके पास बहुत सारा धन है यार, धन है तब न दिया, और ये ऋणावेश, इसने इसको कर्जा दिया, तो ये हो गया ऋणावेश। अब हमको उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो बनाइए, मुझे उम्मीद है आप वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, देख लीजिए एकदम ध्यान से, ये बहुत बेसिक्स है, अभी एग्जाम में बहुत इससे प्रश्न आते हैं, एक बार और देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हमने आपको परमाणु बनाया, उसमें नाभिक था, नाभिक में बोला प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब आप समझ गए। आवेश के बारे में बताया, इसके 2 प्रकार होते हैं, धनावेश इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणावेश कहलाता है, त्याग करता है, धनावेश कहलाता है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, हमने दोस्त वाली कहानी समझाई, हमने इतना कुछ समझाया, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देंगे, इसको इरेज कर देते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद LKG का बच्चा भी सीख जाएगा, समझे ना, LKG का बच्चा भी सीख जाएगा। देखिए, ये पदार्थ है, इसको ये बोला हमने, ठीक है, इस पे प्रोटॉन 6 है। एक और पदार्थ है B, जिस पे भी प्रोटॉन 6 है, इस पे इलेक्ट्रॉन है 7 और इस पे इलेक्ट्रॉन है 6। ओके, या रुक जाइए, इस पे इलेक्ट्रॉन है 8 और इस पे इलेक्ट्रॉन है 7। अब ठीक है, अब देखिए दोनों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सब प्रोटॉन समान है। अब हम ये दोनों में घर्षण करा रहे हैं, घर्षण करा, तो आप बताइए एक पदार्थ जो बना, एक पदार्थ जो है उस पे प्रोटॉन कितना रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, और B जो पदार्थ है उस पे प्रोटॉन कितना रहेगा और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन था, यहाँ से सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है। ये बताइए आप पहले करना क्या है, ये जो पदार्थ है दोनों को हमने घर्षण कराया, ठीक है। घर्षण कराने के बाद हमें बताना है कि कौन पे धनावेश रहेगा, कौन पे ऋणावेश रहेगा। तो हम आपसे सिर्फ यही पूछेंगे धनावेश कौन है, ऋणावेश कौन है, क्योंकि आपको समझना है धनावेश और ऋणावेश। तो आप सिर्फ धनावेश और ऋणावेश के बारे में बताइएगा, हम बना देते हैं। इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है, घर्षण हुआ तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस पे 7 हो जाएगा और इस पे 8 हो जाएगा। तो अब बताइए धनावेश दोनों में कौन है, धनावेश ये है कि ये है, और ऋणावेश कौन है, धनावेश कौन है, ये बताइए। बताइए इसको।
तो देखिए, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। सर आप एक बात को 3 बार क्यों बोल रहे हैं? आप यही बोलेंगे, फिर से हम बोलेंगे, आप बोलिए। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दान दिया, दान किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास धन बहुत ज़्यादा है। जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है वो देता है। सर नहीं देता है। कैसे आप बोल रहे हैं देता है? मेरा एक दोस्त अमीर है, कहाँ वो देता है, वो मेरा ही खा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर उल्टा कर दीजिए थोड़ा सा। जिसके पास पैसा होता है वही दान देता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो दान नहीं देता है। आपके पास पैसा 10 रुपया है तभी ना आप 10 रुपया किसी को दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा। तो 10 रुपया है आपके पास, समझ लीजिए आपके पास 8 रुपया है, आपके दोस्त के पास 7 रुपया है, आपके पास तो 1 रुपया उससे ज़्यादा है। आपने इसको अपना 1 रुपया दे दिया, आपने इसको अपना 1 रुपया दे दिया तो इसके पास 8 रुपया हो गया। तो आपने दिया तो आपका घटेगा ना जी, तो घटा तो आपका 7 हो गया। तो आपने दान दिया तो आप पर हो जाएगा धनावेश, धनावेश यानी धन, यानी आपके पास धन था तो आपने दान दिया तो आप पर धनावेश। आज जो लिया वो तो कर्जा लिया तो वो ऋणावेश, सिंपल ही। तो अब हमको नहीं लगता है कि आपको अब ये समझ में नहीं आया होगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको ये धनावेश ऋणावेश समझ में आ गया होगा। तो आवेश चार्ज टॉपिक 2 प्रकार का, धनावेश ऋणावेश। धनावेश जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, दान करता है, उसे धनावेश कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको ऋणावेश कहते हैं, सिंपली। अब इसी में हमको और भी बहुत कुछ जानना है। आपको ये क्लियर हो गया तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या जानना है आपको से। हमने बोला धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। आप ये शब्द जानते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, आकर्षण मतलब होता है ए और बी आपस में आके मिलते हैं तो ए बी बन जाते हैं। और ए और बी नहीं मिलते हैं, ये इससे दूर भागता है, ये इससे दूर भागता है, ये इससे दूर भागता है और ये इससे दूर भागता है, तो दोनों दूर भागता है। ये हो गया आकर्षण और ये हो गया प्रतिकर्षण, ठीक है। ए बी से मिल रहा है, ए बी बना तो इसको आकर्षण बोलते हैं। जब कोई जैसे चुंबक आप सटाते हैं, चुंबक देखे होंगे, एक चुंबक दूसरे चुंबक में है, जब उसका साउथ पोल साउथ पोल सटाते हैं तो दूर भागता है, और जब साउथ पोल नॉर्थ पोल सटाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षण मतलब एक दूसरे को सटा लेता है, मतलब चिपक जाता है। मतलब चुंबक में 2 पार्ट होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो साउथ, हमारे पास तो अभी चुंबक है नहीं, तो आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। अगले क्लास में हम लाएंगे, आपको प्रैक्टिकल करा देंगे। ओके, देखिए फिर से देखिए, साउथ पोल तो मेरे पास अभी तो चुंबक है नहीं, तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। तो हम यह बताएं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब चुंबक आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में अच्छा से बताता है। चुंबक में 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। ये चुंबक है
ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका चुंबक है, नहीं आ रहा है यहाँ पर, आपका पिक्चर नहीं आ रहा अच्छा से। चलिए यहाँ पर समझाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा एकदम, मतलब आप इस टॉपिक का मास्टर हो जाइएगा। देखिए ये है चुंबक, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जब बहुत बड़ा बन गया, इसी के साइज का बनाते हैं। हाँ देखिए, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो जब सेम सेम रहेगा तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से ये दूर भागेंगे। साउथ पोल और साउथ पोल दोनों सेम है, तो सेम है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को टक्कर देंगे, दूर भागेंगे। तो दूर भागेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, दूर भागें तो ये ऐसे हो गया। और जब उल्टा हो जाए, जब क्या हो जाए, जब ये आपका नॉर्थ पोल हो जाए और ये साउथ पोल हो जाए, तो दोनों अलग हैं। ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, दोनों अलग है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे एकदम चिपक जाएंगे। तो यही है, इसको हम लोग आकर्षण बोलते हैं, आकर्षण, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो हमको आपको यही समझाना था, आकर्षण और प्रतिकर्षण। इससे बेहतर एग्जाम्पल इस टॉपिक के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, तो अब आप अगर ये समझ गए तो अब हम इसके बारे में इस पे आते हैं। अब हम देखिए, तो यहाँ हम आपको यहाँ पर यही बताना चाहते थे कि जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों, पॉजिटिव चार्ज जब दोनों आपस में टकराता है तो प्रतिकर्षण होता है। जैसे यहाँ पर सेम है तो दूर भागता है, जब अलग अलग है तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो ये अलग सेम है तो एक दूसरे से दूर भागे तो ये प्रतिकर्षण हुआ। यही अगर पॉजिटिव और निगेटिव हो जाए तो ये दोनों से चिपक जाएंगे और यहाँ होगा आकर्षण। ओके, या निगेटिव और निगेटिव हो तो होगा प्रतिकर्षण, या निगेटिव और पॉजिटिव हो तो होगा आकर्षण। तो आवेश टॉपिक में आपको क्लास 10th में इतना ही पढ़ना था। इससे आपका आवेश टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया है और आप कोई भी क्वेश्चन आवेश से संबंधित क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं आवेश टॉपिक से। तो अगर आप ये समझ गए तो ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अगला टॉपिक, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक है आपका चालक एवं विद्युत रोधी। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में तो एकदम क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर आता है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर आता है। ओके, तो हम आपको इसके बारे में पहले बताने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि जो विद्युत धारा, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो बस से जानते होंगे। करंट के बारे में
हर इंसान को पता रहता है। तो आपको हम वही पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे, लेकिन अगले लेक्चर में देखिए पॉसिबल हो सकता है तो प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो पहले आप इसके ये दोनों टॉपिक जान लीजिए। चालक का विद्युत रोधी, ये जो तो टॉपिक है, तो इसमें यह बोला गया है, पहला लाइन इसमें यह है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे चालक कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह हो मतलब कोई भी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह पदार्थ हमारा चालक होता है। ओके, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो उसे हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। आपको हम एक एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। तो हमेशा प्रोटॉन सिर्फ यूज नहीं होता है, इसमें विद्युत धारा में प्रोटॉन यूज नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें होता है। ओके, तो हमारा चालक और विद्युत रोधी टॉपिक समझने से पहले हम विद्युत धारा के बारे में बता देते हैं, तभी आप समझ पाइएगा। तो विद्युत धारा का हम डिफिनेशन आपको नहीं बताएंगे। विद्युत धारा, ये जो विद्युत धारा है इसको हम लोग विद्युत धारा है, ये तो देखिए हमने विद्युत धारा यानी इसका परिभाषा होता है आवेशों के प्रवाह की दर। आवेशों के प्रवाह की दर, ये बहुत शॉर्टकट और बहुत आसान सा परिभाषा है। हमें लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। सर आपने हमको बताया आवेश, फिर भी हमको ये समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आएगा। इस लेक्चर में नहीं आएगा तो अगला लेक्चर में आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक क्लियर कर देंगे, इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो पहले हम आपको यह बता देते हैं कि इसका डिफिनेशन ये होता है, लेकिन इसका डिफिनेशन और भी होता है जो अगले लेक्चर में क्लियर होगा, क्योंकि हम और भी बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हम ये वाला बता दिए, लेकिन इससे पहले हम आवेश के बारे में दो चीज़ और बताना भूल गए थे, देख लीजिए। आवेश, इसका एसआई मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ओके, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, तो हमने इसलिए यहाँ पर लास्ट में कूलॉम बोला। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ओके, देख लीजिए इसको ध्यान से एक बार। अब देखिए, ये आप समझ गए, इसके बारे में हो गया क्लियर। अब यहाँ देखिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा यानी करंट, बिजली, ओके,
विद्युत धारा का पहुंचना, एक सिरा से दूसरे सिरा तक विद्युत धारा का पहुंचना देखिए सॉरी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का प्रवाह, एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का प्रवाह होने वाले पदार्थों को चालक कहते हैं। प्रवाह मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का प्रवाह होने वाले पदार्थों में ऐसा गुण पाया जाता है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। जैसे देखिए आपका ये पदार्थ है, समझ लीजिए, अब ये पदार्थ है, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। ये जो आवेश इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन ही एक सिरा से दूसरे सिरा तक पहुंचता है। तो जब एक सिरा से दूसरे सिरा तक आवेश पहुंच रहा है यानी धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, I से। ओके, तो जो धारा होता है वो मेरा एक सिरा से दूसरा सिरा तक पहुंच रहा है, उसे ही हम लोग चालक कहते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का प्रवाह चालक कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है तांबा, सोना, मनुष्य का शरीर। तो देखिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का प्रवाह चालक कहलाता है। चालक का एग्जाम्पल है तांबा, सोना, मनुष्य का शरीर, और भी बहुत सारे हैं। ये 4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्पल। तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वैसे पदार्थ को चालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसका देख लीजिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का प्रवाह ना हो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। देख लीजिए इसको डिफिनेशन को अच्छे से। तो हमने बोला एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का प्रवाह चालक कहलाता है, तांबा, सोना, मनुष्य का शरीर। और एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा का प्रवाह ना हो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एवेनॉइट, शुद्ध जल और सूखी लकड़ी होगा, देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, सूखी लकड़ी। तो ये था आपका टॉपिक चालक और विद्युत रोधी। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ और आवेश के बारे में क्लियर हुआ। एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में हम विद्युत धारा के बारे में आपको बताएंगे। रिवीजन देखिए, हमने आवेश के बारे में बताया, आवेश के बारे में। आवेश के 2 प्रकार थे, धनावेश और ऋणावेश। इस पे होता है निगेटिव चार्ज और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, इस पे होता है निगेटिव चार्ज, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। आवेश के 2 प्रकार हैं, पॉजिटिव प्रतिकर्षित होता है, और पॉजिटिव निगेटिव आकर्षित होता है। ओके, पॉजिटिव प्रतिकर्षित होता है और पॉजिटिव निगेटिव आकर्षित होता है।
निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके। ये था आपका आवेश। आवेश का SI मात्रक होता है कूलॉम। SI मात्रक कूलॉम होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम था। इसको ऐसे C से नोट करते हैं कूलॉम को। तो ये था आपका पूरा यही टॉपिक है। ये इतना आपको याद रखना है। और वो सब जो समझाया था वो एग्जाम्पल था। इतना आपको याद रखना है। इस लेक्चर में हमने इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। सेकेंड लेक्चर आएगा विद्युत धारा का। इस लेक्चर को अच्छे से अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी विद्युत धारा चैप्टर को अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।